नमस्कार, मैं यूपी हेड एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से इस समय उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एंटी करप्शन न्यूज़ चैनल में मौजूद हूं और यहां पे हमने देखा किस प्रकार से पीड़ित हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा टैगलाइन है भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। किसी भी महकमे से, डिपार्टमेंट से यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो हमारे पास न्याय की गुहार लेके आते हैं ताकि हम उनकी बात को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें त्वरित न्याय दिला सके। ऐसा ही एक मामला कानपुर के जवाहर नगर का आया है, जिसमें पीड़िता जो स्वयं अपने बताएंगे वारदात जो उनके साथ हुई है, ये एक बड़ी ही विचित्र है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में इन्होंने बताया कि धोखे से एक्स पार्टी को सामने रख करके इनका तलाक जो है हो जाता है। जैसा कि इन्होंने हमको बताया कि इनको किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई। इसको लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी और हाई कोर्ट में अपील करने के बावजूद जब तक के मामला न्यायालय में पूरी तरह से विचाराधीन है, उसके बावजूद वहाँ का स्थानीय पुलिस इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका जो आरोप है कि वो इनके पति से और ससुराल पक्ष से साठ-गांठ के साथ इनको घर से निकाल दे रहा है, जबकि इनकी पूरी हम कह सकते हैं कि वहाँ के ऊपर गृहस्थी मौजूद है। आइए जानते हैं सीधे इन्हीं से। जी, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम गीता बालानी है। और ये बताइए क्या है पूरा मामला, हम दर्शकों को आप अपनी बताएं। सर, मुझे कम से कम 15-20 साल से मेरे ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है सर। हर तरीके का मेरे पे मुकदमा करते हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं सर। अभी कोरोना काल में सर इन्होंने तलाक का मुकदमा लगा दिया सर। और सर कोरोना में जब मैं उपस्थित नहीं हो सकती थी तो इन्होंने तलाक करा दिया सर, जिसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में अपील भी कर रखी है सर। अभी मैं जब मेरे घर जाती हूँ तो मेरे को पुलिस सर बहुत तंग करती है। वहाँ पे विष्णु कुमार शर्मा जी प्रभारी हैं, वो मुझे मेरे घर पे आके तंग करते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मुझे घर से निकाल देते हैं सर। और सर मैं जब 112 पे फ़ोन करती हूँ मेरी कोई मदद नहीं की जाती है सर। और अब तो मेरे ससुराल वालों ने 2-3 मेरे पे मुकदमे कर रखे हैं सर। मैं उदयपुर राजस्थान की हूँ सर। मैं कभी उदयपुर से यहाँ आती हूँ, कभी यहाँ से उदयपुर मुकदमों पे जाती हूँ सर। बहुत परेशान हो गई हूँ। स्थानीय थाना मेरी कोई मदद नहीं करता। हाई कोर्ट में मेरी अपील चल रही है। अपील चलने के दौरान मुझे घर में रहने ही नहीं दे रहा है सर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर। सर मैं कितनी बार मेरे वारंट लेके आती हूँ सर, खर्चे के वारंट होते हैं सर। उदयपुर न्यायालय से मैं वारंट लेके आती हूँ जिसमें मेरा पति मुझे खर्चा नहीं देता है। मेरे पति की सर गिरफ्तारी के वारंट होते हैं सर, जिसमें मेरे पति को गिरफ्तार करके मुझे पैसा वसूल करके दिया जाना चाहिए था, पर पुलिस सर मुझे पैसा भी नहीं दिलवाती है, ना घर में रहने देती है सर। मैं आज एक अकेली महिला सर, मेरे माँ बाप भी नहीं है सर। मैं इधर उधर भटक के बहुत परेशान हो गई हूँ। खास तौर से सर स्थानीय थाना जिसके पास सर कोई आदेश नहीं है मुझे घर से निकालने का, फिर भी सर मेरे ससुराल में आ जाते हैं और मुझे निकालते हैं सर। यूँ निकाल के सर सड़कों पर घुमाते हुए मुझे थाने तक ले जाते हैं सर। मेरे को बहुत परेशान, मतलब एक अपराधी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। मुझे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं एक गरीब महिला सर, ससुराल वालों से भी परेशान हो गई हूँ और थाने से भी परेशान हो गई हूँ सर। तलाक के खिलाफ अपील चल रही है, घर से निकालने का कोई आदेश नहीं है सर, फिर भी मुझे घर से निकालते हैं सर। और आपने ये जो बताया कि जिस प्रकार से रवैया रहा वहाँ पे स्थानीय पुलिस संगठन का, आपने आला अधिकारियों से जब इस विषय में बताया तो उनका उसकी तरफ से क्या जवाब रहा? सर आला अधिकारियों मैंने सबको कंप्लेन की, महिला आयोग को, एसपी साहब को सर, मुख्यमंत्री महोदय जी के पास में भी गई, पर सारी एप्लीकेशन सर इसी थाने में आ जाती है और इस थाने वाले मनमानी करते हुए अपनी गलत रिपोर्ट लिख देते हैं सर, मेरे खिलाफ ही लिख देते हैं सर। और सर मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है सर। अकेली औरत हूँ सर, माँ बाप नहीं है। कभी रेलवे स्टेशन पे भटक के सोती हूँ, कभी सड़कों पे, कभी ससुराल वालों के बाहर। मेरा देवर मुझे बहुत प्रताड़ित करता है सर, मेरी कोई भी सुनता नहीं है सर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर। हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी न्याय के जानकार हैं उनसे ये बात बिल्कुल विनम्रता पूर्वक पूछना चाहेंगे, क्या ये पूरी तरह से न्याय संगत है कि यदि फैमिली कोर्ट से, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना काल में जब ये उपस्थित नहीं हो पाई उस वक्त तलाक हो गया, जिसको लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट में बाकायदा अपील करी कि ये धोखे से तलाक हुआ है और वो मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद इनको इनके घर से निकाल दिया जाता है। इनकी पूरी गृहस्थी वहाँ मौजूद है, जैसा कि इन्होंने बताया। क्या वहाँ जेवर भी आपके रखे? सर मेरे जेवर, मेरा फर्नीचर, सब कुछ वहाँ रखा हुआ है सर, सब कुछ वहाँ रखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि सारा इनकी गृहस्थी मौजूद है, उसके बावजूद इन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए भटका दिया जाता है और ये भटक रही हैं और इसमें किसी भी प्रकार से पुलिस की तरफ से इन्हें सहायता नहीं मिल रही है। आखिर ऐसे में जब ये महिला आयोग और तमाम आला अधिकारियों के पास गई और वहाँ पे उन्होंने गुहार लगाई, उसके बावजूद सारा मामला वही स्थानीय पुलिस संगठन के पास आकर के रुक जाता है। तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि आखिर क्यों स्थानीय पुलिस संगठन आपकी मदद नहीं कर रहा है? क्योंकि सर मैं गरीब महिला हूँ सर, शायद मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं सर, इसीलिए स्थानीय थाना मुझे परेशान करता है सर।
सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से ये बात दर्शकों और पूरे भारत में जितने भी हमारे व्यूवर्स उन्हें बताना चाहेंगे कि हमारा न्यूज़ चैनल किसी भी प्रकार से आरोप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पे नहीं लगाता है। हमारा मानना है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ के ऊपर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जब इस प्रकार की घटना किसी आरोपी या पीड़िता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है तो ऐसे में हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पूरी की पूरी पुलिसिंग व्यवस्था पर। कहीं ना कहीं ये उनकी साख को कम कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि इन्होंने इतने ज़्यादा मेहनत करी है, अपने न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खाई हैं, उसके बावजूद इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने बताया। हम एक बार चाहेंगे कि ये हमारे कैमरे में वो तमाम डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें जिसको कि हम या हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जान सकें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस प्रकार से मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सर ये मेरे हाई कोर्ट में जो मैंने अपील कर रखी है, जो हम चाहेंगे आप हमारे कैमरे पे दिखाएं। सर ये जो मेरे हाई कोर्ट में मैंने अपील कर रखी है, जो उनको मेरे हस्बैंड को हाई कोर्ट इलाहाबाद से जो नोटिस इशू हुआ है सर, उसकी कॉपी है सर। तलाक होने के 90 दिन के अंदर मैंने अपील कर रखी है सर। ये वो कागज़ है सर। और ये वारंट जो मैं वहाँ से लेके आती हूँ सर, तो इंदू यादव मैडम मुझे कहते हैं आप वारंट क्यों लेके आते हो। जब वारंट कोर्ट से यहाँ आता है तो यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब सर मैं खुद वहाँ से लेके आती हूँ सर। तब भी मेरे मतलब मुझे वसूली नहीं करा के देते हैं सर। मैं बहुत और परेशान करते हैं, थाने वाले बहुत चक्कर लगवाते हैं सर। आज की तारीख में ना आदमी मुझे पैसा देता है ना रखता है। मैं सड़कों पर सो रही हूँ सर। हाईकोर्ट में अपील चल रही है, थाने वाले बार बार मुझे कहते हैं घर जाने का आदेश लेके आओ। इसकी प्रक्रिया सर अभी कोर्ट उदयपुर न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी सर मेरे को बहुत परेशान करते हैं। पुलिस के पास सर घर से निकलने का आदेश नहीं है सर, फिर भी मुझे मेरे घर पे ससुराल में आके परेशान करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ के जो भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उन्हें विनम्रतापूर्वक ये बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि यदि वो ये मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट से इनका तलाक हो गया है, उसके बावजूद भी इन्हें पूरा अधिकार है उनसे गुजारा भत्ता लेने का। और यदि किसी प्रकार से आगे की ज़िंदगी अलहदा ये नहीं गुजार पा रही है या इसका सहयोग वो पति नहीं कर पा रहा है, और अभी क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसको लेकर के उन्हें कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं बनता है कि इस महिला को वहाँ से निकाल दिया जाए। और निश्चित रूप से ये आरोप स्वयं ये पीड़िता लगा रही हैं कि पुलिस की साठगांठ से हमारा ससुराल पक्ष मिल करके हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया है और घुसने नहीं दे रहा है। अब हम आपके अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं ज़रा कि आखिर ये कब हुआ और कब उन्होंने किस प्रकार से आपको निकाला, आखिर क्या रही पूरी घटनाक्रम, बताएंगे ज़रा। सर मेरे मम्मी पापा ने पूरा दहेज का सामान नहीं दिया था, रोज रोज डिमांड करते रहते थे, साल दिया सर। तो 2006 में मैंने दहेज का इन पर मुकदमा कर रखा है, घरेलू हिंसा का मुकदमा कर रखा है। वो मुकदमा चलता रहा। मैं इनके पास कितनी बार आती रही। आपको घर से कब निकाला गया? सर मुझे 2006 में घर से निकाल दिया था सर। और तब से आप दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? बिल्कुल सर, मैं बहुत 2006 से भटक रही हूँ और बहुत दर दर की ठोकरें खा रही हूँ सर। अभी तो मेरे मम्मी पापा भी मर गए, अभी मैं इनके घर आती हूँ तो निकाल देते हैं सर। लेकिन आपने बताया कि आपका जो तलाक हुआ है वो तो कोरोना काल में हुआ है, उसके पहले भी अगर इस प्रकार की उनकी तरफ से आपके साथ जो भी उन्होंने किया है ये कहीं से भी मानवता या तर्कसंगत न्याय संगत नहीं रहा। इसको लेकर के क्या आप कभी स्थानीय पुलिस संगठन के पास नहीं गए कि मुझे इस प्रकार से घर से निकाल दिया गया, अभी तो तलाक भी नहीं हुई है? सर मैं कितनी बार गई हूँ पर थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। खाली यही बोलते हैं हाँ कार्रवाई चल रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं सर। कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। निश्चित रूप से एक बेहद ही गंभीर विषय है। जहाँ एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चंद्रयान 3 को लेकर के हम कहते हैं चांद पे हमारे भारत का झंडा लहरा रहा है, और उसके बावजूद यदि व्यवहारिक तौर पे वर्तमान में हमारे भारत की महिला इस प्रकार से दर बदर की ठोकरें खाती रहेंगी तो कैसे हम सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी तक ये न्यूज़ पहुंच रही है, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं उस पर ध्यान दिया जाए और इन्हें पूरी तरह से सशक्त बनाया जाए। निश्चित रूप से जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं वे बेहद गंभीर हैं, जांच का विषय है। वहाँ पे जो भी इन्होंने बताया स्थानीय पुलिस संगठन के अंतर्गत कार्यरत पुलिसकर्मी जिन्होंने भी इनके खिलाफ वो इस तरह की घटना में साथ दिया है ससुराल पक्ष का, इसमें कितना हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से न्याय संगत तर्क, ये तो जांच का विषय है। हम अपने चैनल के माध्यम से केवल और केवल इस बात को उठा रहे हैं कि इन्हें त्वरित
और तुरंत न्याय दिलाया जाए। और यदि ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो इनका अधिकार बनता है उस घर में रहने का, इन्हें उस घर में रहने का हक इन्हें दिया जाए। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।